बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिला इकाई सुपौल के आह्वान पर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करते हुए डिग्री कॉलेज के समीप धरना दिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 1997 से अब तक लगातार 25 वर्षों से बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर तक के कार्यालयों के सभी विभागों में प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा आईटी बॉयज़ एवं गर्ल की सेवा बिहार पैच डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा आईटी बॉयज़ एवं गर्ल की सेवा बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों में निरंतर ली जा रही है, परंतु हमारी सेवा का समायोजन सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर उक्त सभी कर्मियों की सेवा बिना किसी सेवा शर्त नियमावली को प्रवृत्त किए ही लगातार ली जा रही है, जिससे हमारी सेवा में कोई स्थायित्व नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा मिल रही है, जिसके फलस्वरूप सभी कर्मी स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार राज्य के नागरिक होने के बावजूद भी हम जैसे अल्प वेतन भोगी कर्मियों की अनदेखी की जा रही है। सरकार स्तर से पिछले 2 दशकों से सकारात्मक पहल नहीं की गई है एवं हमारे सुरक्षित भविष्य के बारे में कोई सही निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने एवं ध्यानाकर्षण हेतु विवश होकर संघ द्वारा चरणबद्ध आंदोलन तय किया गया है। लोग का 5 नवंबर 2023 से एक ही मांग स्टार्ट हुआ है, सेवा का समायोजन, जिसके तहत प्रथम चरण में हम लोग आंदोलन किए थे, धरना प्रदर्शन। द्वितीय चरण में 6/11 से लेके 11/11/11/23 तक हम लोग काला बिल्ला लगा के ऑफिस में कार्य किए थे। फिर भी सरकार हम लोग की बात नहीं मानी। बात नहीं मानने के कारण पुनः हम लोग का निर्णय हुआ जो 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पे जाना है, जो 28 और 29 नवंबर है। धरना कर रहे हैं, ये हमारे संघ के आह्वान पे हम लोग कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय हम लोग का हड़ताल है। हम लोग सरकार से सिर्फ एकल मांग है सेवा समायोजन। हम लोग जिस आउटसोर्स व्यवस्था के तहत पिछले 25 वर्षों से सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं, हम लोग के साथ जो शोषण हो रहा है, हम लोग उसी के विरोध में सेवा समायोजन के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि सरकार हमारी बातों को सुने और हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ सेवा समायोजन लेना है, ताकि सेवा समायोजन कर दे, जिससे कि हमारा आने वाले समय में भविष्य अच्छा हो सके। अभी पिछले कुछ दिनों पहले छठ था, उसके बाद दीपावली था, उससे पहले दुर्गा पूजा था। इसमें किसी भी सदस्य को समय से न वेतन मिला न कुछ मिला। ये और भी कर्मी हैं, उनको समय से वेतन मिल जाता है, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार है और हम लोग का ऐसा सिस्टम है इस व्यवस्था के तहत है कि हम लोग का समय से पहले न वेतन मिलता है, समय पूर्व भी जाता है तो उसके बाद भी वेतन नहीं मिलता है। वेतन मिलने में 15-15 दिन का समय लगता है। त्योहारों में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो दूसरे से कर्ज लेकर के अपना त्यौहार मनाए हैं। परिवार में किसी को कपड़ा देना है या बच्चे परिवार को खुशी नहीं दे पाते, तो ऐसी नौकरी करके क्या फ़ायदा। मजदूर से भी बदतर हालत है। जहाँ मजदूरी जो दिहाड़ी मजदूर है उनको भी हमसे अच्छा सिस्टम है कि कम से कम त्यौहार आता है तो वहाँ जो उसके मालिक होते हैं समय से पहले वेतन देते हैं, या समय हो भी जाता तब भी देते हैं। यहाँ तो हम लोग का ऐसा है कि समय हो भी जाता तब भी वेतन नहीं मिलता। उसी के विरोध में हम लोग आज ये 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। और अगर ये हड़ताल में सरकार सकारात्मक विचार हमारे ऊपर नहीं करती है तो आगे हम लोग बाध्य होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ेंगे। सरकार के कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे हैं। हम सभी अपने कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं, परंतु सुविधाओं के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलती है। हम लोग आउटसोर्सिंग के तहत आउटसोर्सिंग के धब्बा लगा हुआ है, इसके नाम पे हम लोग थर्ड पार्टी के नाम से बोले जाते हैं।